रेडी स्टार्ट। सुनीता सुबह 5 बजे ही उठ जाती थी। झुग्गी के छोटे से कमरे में चूल्हा सुलगाती, पति रमेश के लिए चाय बनाती, 2 रोटियां कपड़े में बांधती और 6 बजे के पहले घर से निकल जाती। दिन भर 4-5 घरों में बर्तन, झाड़ू पोंछा, कपड़े और खाना बनाने में उसका दिन बीत जाता। रमेश दिहाड़ी मजदूर था। उसका शरीर दुबला पतला था, सांवला रंग, उभरी हुई हड्डियां और पीठ पर मेहनत की रेखाएं। शाम को जब वह घर लौटता तो थकान उसके कंधों से टपकती दिखाई देती, लेकिन उसके चेहरे पर शिकायत कभी नहीं होती। सुनीता जिस बड़े घर में काम पर जाती, वहाँ बाहर संगमरमर की पट्टी पर लिखा था केसरी नंदन शुक्ला। 2 मंजिला शानदार मकान, संगमरमर की फर्श, चमचमाते झूमर और अलग बना पूजा कक्ष। चेंज। एक दिन वह पूजा कक्ष में सफाई कर रहे थे, तभी शुक्ला साहब स्नान करके आए। उन्होंने केवल धोती पहन रखी थी। चौड़ी गोरी पीठ पर सफ़ेद जनेऊ चमक रहा था। वह बड़े श्रद्धा भाव से संगमरमर के बने सुंदर सिंहासन के सामने पद्मासन लगाकर बैठ गए। सिंहासन पर चांदी की मूर्तियां, पीतल के दीप, घंटियां और फूलों की मालाएं सजी थीं। धूप की महक पूरे कमरे में फैल गई। सुनीता कुछ पल के लिए ठिठक गई। उसकी आंखों के सामने रमेश की पीठ आ गई, वहीं सांवली पसीने से भीगी दुबली पीठ, जिस पर जनेऊ तो दूर, कभी नया कुर्ता भी ढंग से नहीं चढ़ पाया था। उसने फिर शुक्ला साहब की ओर देखा, फिर उस सिंहासन की ओर। उसे लगा कि शायद देवता भी यहीं जल्दी सुनते हैं, जहां संगमरमर, चांदी और घी के दीप हों। चेंज। उस दिन उसके मन में एक सपना जन्मा। दोपहर में उसने हिम्मत करके मालकिन से पूछा, बीबी जी, यह पूजा वाला सिंहासन कितने का होगा? मालकिन ने कहा, बहुत पहले लिया था, तब करीब लगभग 5,000 का था। 5,000 का? सुनीता ने मन ही मन हिसाब लगाया। उसकी 1 महीने की पगार 1500 के आसपास थी। अगर थोड़ा थोड़ा बचाए तो 3-4 महीने में पैसे जुट सकते हैं। चंद। उसने उसी दिन निश्चय कर लिया, हर महीने कुछ रुपए मालकिन के पास जमा करा देती। मालकिन ने पूछा भी, क्या खरीदना है? एक चीज़ है, बाद में बताऊंगी। रात में जब रमेश खाना खाकर सो जाता तो सुनीता उसे देखती रहती, कल्पना करती कि उसकी पीठ पर जनेऊ है। वह भी सुबह नहा धोकर उसी तरह संगमरमर के सिंहासन के सामने बैठा है। फिर शायद रमेश को रोज़ काम मिलने लगे। मकान में ऊपर की मंजिल बन रही थी। सुबह से शाम तक मिस्त्री और मजदूर काम करते। शुक्ला साहब मजदूरी हर शनिवार देते थे, लेकिन हमेशा 1 सप्ताह की मजदूरी रोक लेते थे।
एक दिन किसी से कह रहे थे, इनकी 1 हफ्ते की मजदूरी बकाया रहनी चाहिए, काम छोड़कर भागेंगे नहीं।